गुड इवनिंग स्वीटी, गुड इवनिंग। कैसे हो? चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अजीत रोहित के साथ आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल और ये सारी चीजें आपने पढ़ी। मैंने बोला कि आर्टिकल एक तरह का डिटरमिनर है जिसको हम निर्धारित करने के लिए यूज करते हैं। चीजों को किस तरह निर्धारित किया जाता है, बोलो हाँ कि ना। ये चीजें जानने के लिए हम इसको आर्टिकल को यूज कर रहे थे। कई चीजें हैं जब हम समझते हैं कि किस तरह हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी, आप मेरे ऊपर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ये रिवीजन, क्योंकि रिवीजन है आपके सामने। आप देख सकते हैं डिटरमिनर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा आर्टिकल, थिंग, ज्ञात, अज्ञात, नॉन, अननोन, ठीक है, डेफिनेट, इनडेफिनेट, ये सब हमने पढ़ा। हमने देखा कि क्या क्या चीजें और द आर्टिकल किस तरह से ये काम करता है। इज दैट क्लियर? क्या आपको ये बातें सारी पता है कि हमने इस तरह की चीजें जानी? बोलो यस और नो। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, सुनिए। आपने कई सारी चीजें यहाँ तक तो पढ़ ही ली थी और ये आप एक बार रिवीजन देख लो कि क्या क्या आपने पढ़ा, ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं प्रॉपर तरीके से। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ देखी हैं, ठीक है। और अब कुछ और चीजें हम यहाँ आगे बढ़ेंगे और आर्टिकल को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने देखा कि द आर्टिकल को हमने यहाँ बंद किया था डेफिनेट, डिफाइन और डिक्लेयर्ड, यहाँ पे हमने इसको किया था। अब जानिए एक एक तरह से, एक एक चीज को तरीके से। टी एच चीजों को डिफाइन करता है। ध्यान से देखिएगा, टी एच का मतलब होता है डिफाइन करना। मतलब हम किसी चीज को अगर डिफाइन करना चाहते हैं, किसी चीज को अगर हम सामने वाले को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसी क्लियरेंस के लिए हम वहां आर्टिकल यूज करते हैं। ये बात आपको और हमें दोनों को पता है, बिल्कुल। लेकिन आर्टिकल का यूज हम लिसनर के नजरिए से करते हैं। मतलब लिसनर को क्या पता है, क्या वो इस बात को जान पा रहा है, क्या इस बात के बारे में वो जानता है लिसनर, तो उसके हिसाब से हम ये आर्टिकल यूज करते हैं। ये बात आपको समझ आई? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट बात 3D की आई है गाइस। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि ये है आपका 3D। और ये 3D अपने आप में कहना चाहता है कि साहब मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए सबसे पहले। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं ये जरा देखिए। मैं आपको कह देता हूँ ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, जरा इसको देखिए। मैंने बिल्कुल 3 लाइन करके आपको यहाँ 3 पार्ट्स मैंने बताने चाहे 3D में। जिसमें सबसे पहला वर्ड आपका डेफिनेट है, आप समझ गए होंगे इसको। उसके बाद अगर कोई चीज आपने डिक्लेयर कर दी है या फिर किसी चीज को आपने डिफाइन किया है, इस तरह से इनमें से जो भी आप कुछ कर रहे हैं, हम इनमें से जो भी सिचुएशन आप समझ के चल रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि सर इनमें से ये सिचुएशन बन रही है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ जाइए कि वो द आर्टिकल वाली सिचुएशन में काउंट होगा। मतलब वहां द आर्टिकल लगाया जाएगा, बस वो डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट का मतलब क्या है? सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, डेफिनेट का मतलब बस इस वर्ड से है। अगर आपसे कोई डेफिनेट का सिनोनिम पूछे तो आप क्लियर कह सकते हैं। सर डेफिनेट मींस क्लियर, मतलब एक ऐसी चीज जो हमारे दिमाग में क्लियर है, जो सुनने वाले को क्लियर है, जिसे सामने वाला जानता है, जिसे मैं और वो दोनों पहचानते हैं, हम लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन में नहीं है। तो जहां कोई चीज क्लियर है, जहां कोई चीज अंडरस्टूड है, जिस चीज के बारे में आप और सुनने वाला, बोलने वाला दोनों जानते हैं, उसको ही डेफिनेट कहते हैं। डेफिनेट का मतलब ये नहीं कि केवल चंद्रमा को डेफिनेट कहा जाएगा। निश्चित का मतलब है निश्चित। ये जो निश्चित है इसका मतलब है कि किसी चीज को सामने वाले को क्लियर करके चलना। अगर आप इसका सिनोनिम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यस सर, डेफिनेट का मतलब क्लियर होता है। तो जब कोई चीज क्लियर हो जाती है तो हम उसके लिए द आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एक लेटर दिया और मैंने कहा कि लेटर को पोस्ट कर देना, तो आपको ये बात क्लियर है कि आप कौन सा लेटर पोस्ट करेंगे। मतलब अगर आप उसको जानते हैं कि मैं कौन सा लेटर पोस्ट करने वाला हूं, तो आप द आर्टिकल लगाने के हकदार हैं। दैट्स वाई हम कहेंगे ओ, मतलब पोस्ट द लेटर। क्यों कहा हमने द? क्योंकि मुझे और सुनने वाले को दोनों को पता है कि उसने मुझे कौन सा लेटर दिया और मुझे कौन सा लेटर पोस्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेट, क्लियर, डेफिनेट, क्लियर। जो डेफिनेट है वो क्लियर है, आई मीन जो क्लियर है वो डेफिनेट है। और जो डेफिनेट है वो डी है, और जो डी है वो तय है, और तय मतलब वहां द आर्टिकल लगेगा। डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? डिफाइन का मतलब क्या होता है, समझा के चल। डू यू नो डॉक्टर, जिसे तुम कल डांट रहे थे, डॉक्टर जिसको तुम कल दिखा रहे थे,
डॉक्टर जिसका तुमने कल अपॉइंटमेंट लिया था, ये जो आप बोल रहे हो ना बीच में, ये जिसका अपॉइंटमेंट लिया था, जिसको तुम डांट रहे थे, ये जो लाइन है, ये उस डॉक्टर नाउन को डिफाइन कर रही है। और अगर कोई भी नाउन डिफाइन हो रही है किसी सेंटेंस की वजह से, किसी बात की वजह से, किसी वर्ड की वजह से, किसी शब्द की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, किसी घटना की वजह से, किसी कारण से, तो आप समझ जाइए कि उसको आपने डिक्लेयर किया है, मीन्स द आर्टिकल लगेगा। इसलिए तो कहते हैं द डॉक्टर whom you met yesterday is my friend। तो आपने ये जो बोला है ना whom you met, ये लाइन ही डॉक्टर को डिफाइन कर रही है कि हम कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हैं, और यही चीज आपको बताएगी कि आर्टिकल लगना चाहिए या नहीं। और इसलिए बस वो आर्टिकल लग जाता है। कौन सा था, मतलब यहीं से शुरुआत होती है लाइफ की, यहीं से जर्नी की शुरुआत होती है। किसकी, द आर्टिकल की जर्नी। डिफाइन होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। मैंने कहा राइस, चावल, अब देयर इज नो एनी क्लियरेंस। सर चावल नॉर्मल है, चावल गोल्ड नॉर्मल है, सिल्वर नॉर्मल है, मैन नॉर्मल है, बॉय नॉर्मल है, आप कोई भी नाउन यूज कीजिए सब नॉर्मल है। बट डिफाइन करने के लिए आप ऐसे बोलिए बॉय ऑन द रोड, बॉय ऑन द रोड। क्या मतलब, कोई लड़का दिख रहा है, तुम्हें पता है कौन से रोड पे दिख रहा है, तो रोड तो डिफाइन हो गया, आपने उसमें दा लगा दिया, बॉय ऑन द रोड। बट बॉय भी तो क्लियर हो रहा है कि हम उस बॉय की बात कर रहे हैं जो रोड पर है, क्योंकि ऑन द रोड कह करके वो उसको डिफाइन कर रहा है बॉय को, तो हम बोलेंगे द बॉय ऑन द रोड, द बॉय ऑन द रोड। राइस ऑफ हरियाणा, हमने ऑफ हरियाणा बोल के राइस को डिफाइन कर दिया। और भाई वही सीधी सी बात है, अगर आपने ऑफ हरियाणा बोल के डिफाइन कर दिया तो दा लगा दीजिए, द राइस ऑफ हरियाणा। अगर मैं आपसे कहूं गोल्ड, सर गोल्ड नॉर्मली तो बात कर रहे हो, नॉर्मली क्यों लगाना मुझे, आप इसको डिफाइन कर नहीं रहे, मुझे आपको पता नहीं कौन सा वाला गोल्ड, आपकी अंगूठी का गोल्ड या मेरी अंगूठी का गोल्ड, गोल्ड गोल्ड होता है, दुनिया भर का गोल्ड है, किस गोल्ड की बात कर रहे हैं आप। अब जनरल गोल्ड की बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल लगाने की फिर जरूरत ही नहीं है, नॉर्मली आप सिंपली बात कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आप ये कहेंगे द गोल्ड ऑफ योर रिंग, गोल्ड ऑफ योर रिंग, तो आपने ये डिफाइन कर दिया कि हम उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जो तुम्हारी रिंग का है, तो द गोल्ड ऑफ योर रिंग हो जाएगा। मैंने कहा वाटर ऑफ योर बोतल, वाटर ऑफ दिस बोतल, आपने ऑफ दिस बोतल कह के डिफाइन कर दिया वाटर को, तो आप द वाटर ऑफ दिस बोतल बोलेंगे। तो जहां जहां आपको कोई चीज क्लियर होगी, डिफाइन होगी, वहां वहां आपको दिस दैट दीज दोज, इन शब्दों को लगा करके आप उस चीज के बारे में क्लियरेंस ले सकते हैं। एक एक चीज को, जैसे वह लड़का, अब आपने अगर ये बोला ना वह लड़का, इसका मतलब सर मैं एक लड़के से मिला, कौन सा, सर वो लड़का जो कल मिलने आया था, वो लड़का जो कल मिलने आया था, दैट बॉय, दैट लगा दिया तो दा मतलब है, क्योंकि दैट में खुद में टीएच है, वो उसको डिफाइन भी कर रहा है और नजदीकी दूरी का भी सेंस दे रहा है। दैट्स व्हाई इफ आई एम यूजिंग दैट आई कैन नॉट यूज द, गौर फरमाइएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं दैट नहीं लेना चाहता, सर मुझे नजदीकी दूरी की कोई बात ही नहीं करनी है, मैं सिंपली डिफाइन करना चाहता हूं, तो आप सीधा कहिए द बॉय। तो दा लगा के तुम क्या कहना चाहते हो, सर दा तो मिक्सचर है, दिस दैट दीज दोज का, बस फर्क इतना है, दिस दैट दीज दोज नजदीकी दूरी की बात करते हैं, दिस बोले तो ये है, दैट बोले तो वह है, दीज बोले तो ये, दोज बोले तो वो। लेकिन ये तभी बोल सकते हैं हम जब कोई चीज हमें पहले से क्लियर हो। मैंने आपसे कहा बेटे वो लेटर का है, हाउ डे यू, आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो वो लेटर का है, मैं जानता ही नहीं कौन से लेटर की बात कर रहे हैं। तो जब तक आप जानते नहीं तो वो, यानी दोज लेटर्स कैन नॉट बी सेड, कैसे कह सकते हैं वो लेटर,
आपने सीधा वो बोल करके उस पर आपने पलटवार किया है। आपने उसको ये बोलना चाहा है कि सामने वाला जानता है। आप बोल दो ऐसे नहीं, जैसे जानता है। जैसे आप मुझे कहो सर वो किताब कहाँ है, अब आप, मैं कहूंगा कौन सी किताब भैया, इससे पहले हमारे और आपके बीच में किसी किताब की चर्चा नहीं हुई। अगर स्वीटी मुझसे कहती है सर वो किताब कैसी लगी, तो नाउ आई नो कि कौन सी किताब अच्छी लगी। मुझे समझ आ जाएगा इतने सारे से स्वीटी कौन सी किताब की बात कर रही होगी। तो नाउ सर व्हाट अबाउट द बुक, द बुक क्यों, क्योंकि उसको पता है स्वीटी को वो कौन सी बुक की बात कर रही है, और सुनने वाला भी ये जानता है कि कौन सी किताब की स्वीटी बात बात करना चाह रही है। तो स्वीटी अपने मैसेज में दा लगा देगी, और दा इसलिए लगा रही है क्योंकि वो उस पर अधिकार जता रही है। उसको पता है कि मास्टर तुझे पता है मैं कौन सी किताब की बात कर रही हूँ। तो वो आराम से दा लगा सकती है अपने स्टेटमेंट में। अगर उसने लगाया सर वेयर इज ए बुक, सर एक बुक कहाँ है, तो हम तो पगला जाएंगे सोच करके मैडम कौन सी बुक की बात कर रही हैं आप। ये लगा करके जाहिर सी बात है आप ये कहना चाहते हैं कोई भी रैंडम बुक की बात कर रही है, लेकिन दा तो नहीं लगाया, तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन में हो जाएगा सामने वाला। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि डेफिनेट क्या है, डिक्लेयर क्या है, डिफाइन क्या है, जब तक तुम इन शब्दों को नहीं जानोगे आगे आर्टिकल लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतनी सी बात है। ये जो आपके सामने है केवल और केवल यही सारा खेल है जिंदगी का। 90% चीजें आप सिर्फ 3D से कर लेंगे। और डेफिनेटली मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप 90% आर्टिकल 3D से कैसे करेंगे। अब आप मुझे बताइए इस दुनिया में कितनी चीजें क्लियर हैं जिनको तुम पहले से जानते हो। अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे यस सर। ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनको तुम पहले से जानते हो, तो आप कहेंगे कि सर हम कह सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं कि जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो ऑलरेडी क्लियर्ड हैं। न्यूज़पेपर क्लियर्ड है। सर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम लोगों को क्लियर है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब क्लियर है। जो जो क्लियर है सर मुझे पता है। रिलीजियस कम्युनिटीज की अगर आप बात करेंगे तो मैं जान जाऊंगा कि किस रिलीजियस कम्युनिटी की आप बात करना चाह रहे हैं। सर आप अगर किसी होली बुक की बात करेंगे या फिर किसी भी इस तरह की बात करेंगे, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, हम जान जाएंगे कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें हम लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी। अब आप इसको बढ़ाते चलिए, आप इसको लिखते चलिए। रिलीजियस कम्युनिटी हो गई, होली बुक्स हो गई, इज दैट क्लियर और नॉट। कितनी सारी चीजें हैं। आप नेम ऑफ ट्रेन कह सकते हैं, राइट, आप नेम ऑफ शिप कह सकते हैं। ये सब के सब जितनी भी चीजें हैं ये क्लियर्ड हैं। और जितनी भी चीज क्लियर्ड हैं उन सब से पहले आप लगा देंगे क्या दा। आप इस बात को समझिएगा, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, आप इस चीज को समझें। इज दैट क्लियर। आप कितनी चीजों के नाम ले सकते हैं जो डिफाइन है डेफिनेट। जाहिर सी बात है कि आप फिर आगे चल करके मुझे बताएंगे। यस। तो और कौन कौन सी चीजें आप मुझे बता सकते हो गाइस। न्यूज़पेपर हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, रिलीजियस कम्युनिटीज हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ट्रेन। मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। मैं तो आपको बताता चलूंगा, होली बुक्स बता दूंगा मैं आपको, हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपको बता दूंगा, हिस्टोरिकल इवेंट्स में आपको बता दूंगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी बता दूंगा, पार्ट्स ऑफ हाउस बता दूंगा। आया ना। सेवन बॉन्डर्स बता दूंगा। बताइए आप। कितनी सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि जो डिफाइन है। लेकिन बात ये आती है कि तुम क्या इन बातों को सुनते ही समझ जाओगे हाँ सर ये चीजें डिफाइन है। रिवर बता दूंगा, राइट, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स बता दूंगा। तो ये सारी चीजें, राइट, आपको याद करने की जरूरत थोड़ी है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, डायरेक्शन आप ले लीजिए, डायरेक्शन आप कह सकते हैं, आप बिल्कुल डायरेक्शन कह सकते हैं।
तो ये जो सारी चीजें आप ले रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में अपने आप से पूछिए, यस सर इन सारी चीजों के बारे में मैं जानता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वी नो, ये सारी चीजें क्लियर्ड हैं। इट मींस अगर ये सारी चीजें क्लियर्ड हैं तो आप पक्का इनमें द आर्टिकल लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, सुपरलेटिव डिग्री क्लियर है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री को हम यूज ही कब करते हैं, जब हमें कईयों में से एक को सही बताना हो, एक किसी चीज को। सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं इस बात में, आया ना। इतनी सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, वो आपको पता होना चाहिए कि सर ये सब कुछ जो है इतना ही नहीं है, लिखना नहीं है, लेकिन बस बस दिमाग में कैलकुलेट करना है। और ये एग्जाम में आजकल पूछे नहीं जाते, लेकिन हमें इतना हमारे लेवल पे पता होना चाहिए कि यस सर ये सारी चीजें क्लियर्ड हैं। बट इसमें कभी भी प्राइवेट कंपनीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। प्राइवेट मैटर जहां होगा, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट जहां होगा, वहां द आर्टिकल दूर दूर है। तो अभी तक हमने केवल और केवल कहानी सुनी है कि द क्या चीज है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ए एन आर्टिकल से शुरुआत करेंगे हम, फिर धीरे धीरे सिस्टमाइज तरीके से हर एक चीज को पढ़ेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? हम पहले ए और एन को पढ़ेंगे। तो आप देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं ए और एन। ए एन आर्टिकल लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास कॉमन नाउन होनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि सर मुझे कॉमन नाउन क्यों चाहिए, तो मास्टर खुद आपको बताएगा कि बेटा कॉमन नाउन इसलिए चाहिए। कॉमन नाउन वो होती है जिसकी इस दुनिया में एक और कॉपी होती है। फिर मास्टर कहेगा, फिर बच्चा कहेगा गुरुदेव मुझे कॉपी क्यों चाहिए। ए एन आर्टिकल से शुरू कर रहे हैं, कॉमन नाउन होनी चाहिए। कॉमन नाउन वो होती है जिसकी कॉपी होती है। ये पहले आप क्लियर कीजिए, कॉमन नाउन क्या होती है, जिसकी कॉपी होती है। जैसे मेरे पास ये पेन है, इसकी और कॉपी होंगी। फोन है, उसकी और कॉपी होंगी। पेन है, उसकी और कॉपी होंगी। कॉपी, तो जिस चीज की कॉपी है समझो, वो नाम, वो शब्द, जिस नाम से किसी और चीज को भी जाना जाता है सेम नाम से, वो कॉमन है। हमें पहली बात तो कॉमन नाउन चाहिए। अब आप कहेंगे सर आप हमें ये बताइए कि हमें कॉमन नाउन क्यों चाहिए, क्योंकि कॉमन नाउन आपको कंफ्यूज करेगी। कॉमन नाउन आपको कंफ्यूज करेगी। अब अगला क्वेश्चन आपका ये होगा, सर आप हमें एक बात बता दीजिए कि आप आखिर हमें कंफ्यूज करना क्यों चाहते हैं, और हमें ऐसी नाउन क्यों चाहिए जो कंफ्यूज करेगी। तो मैं आपको बता दूं, जो नाउन कंफ्यूज करेगी तभी तो उसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाएगा, और इंडेफिनिट आर्टिकल ही तो ए और एन है। इसका मतलब ए एन लगाओगे तो सिचुएशन आपकी इंडेफिनिट होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो यस और नो। और इंडेफिनिट आर्टिकल ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडेफिनिट जो आर्टिकल है माय डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन होता है। तो घूमते जाओ, अगर आपको ए एन लगाना है तो सिचुएशन इंडेफिनिट होनी चाहिए। इंडेफिनिट किसमें होगी, जिसमें दो चीजें होंगी। अब मान लीजिए मेरे पास दो पेन है, मैंने कहा एक पेन होल्ड करना, तो आपके सामने दो चीजें, कंफ्यूजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब आप कहिए सर दोनों में से कौन सा मार्कर होल्ड करूं मैं, कौन सा पेन होल्ड करूं, आई एम कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वेयर देयर इज कंफ्यूजन, जहां तुम्हें कंफ्यूजन है, जहां तुम्हें कंफ्यूजन है, जहां तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वहीं तो हम कहेंगे कि मामला इंडेफिनिट है। पर कंफ्यूजन कहाँ होगा, जब सेम कैटेगरी की दो चीजें मिनिमम तुम्हारे सामने होंगी। अब दो चीजें नहीं, दुनिया में है ही एक चीज। मैं आपके सामने बोली एक पेन गिरा हूं, अब अगर आपके सामने फोन ही एक है, फोन ही एक है मान लीजिए, तो मैं आपसे कह रहा हूं पेन ही है क्या, चलिए पेन मान लीजिए, मैं आपसे कहूंगा कि पेन को होल्ड कीजिए, तो मैं सीधा बोल दूंगा होल्ड द पेन। देयर इज नो एनी कंफ्यूजन बिटवीन अस बिकॉज ऑफ चीज ही एक ही है। काय का कंफ्यूजन, चीज ही एक ही है, दिख ही एक रहा है। इसलिए तो दरवाजा एक है, दिख ही एक रहा है, तो सीधा बोलूंगा ना ओपन द डोर। क्लियर है। एसी एक ही है तो सीधा बोलूंगा ना स्विच ऑन द एसी। पंखा एक ही है तो सीधा बोलूंगा ना स्विच ऑन द फैन। Why am I using the article before these noun? Because एक ही है, पता है हमें, सामने क्लियर्ड है, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। कंफ्यूजन की स्थिति तो दो नाउन से शुरू होती है। अब दो नाउन तो होनी चाहिए ना आपके पास में कंफ्यूजन के लिए। सामने एक लड़की खड़ी है, एक लड़के ने कहा कि लड़की को पेन दे दे।
तो वो यही बोलेगा गिव द पेन टू द गर्ल, पेन वो मुझे दे ही रहा है, लड़की वहां एक ही है, तो मैं थोड़ी ये पूछूंगा उससे कौन सी लड़की, तो क्या कहेगा पगला गया है, भांग वांग पी लिए, होली का दिन है, तेरे को पता नहीं कौन लड़की खड़ी है यहाँ, एक ही तो खड़ी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब सीधा बोलेगा द आर्टिकल, गिव द पेन टू द गर्ल, द गर्ल कैसे आ गया, अरे तुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी गर्ल, अब लड़कियां दो खड़ी हैं, अब ये बोला जा रहा है यार ये पर्स लड़की को दे दे, अब उसको समझ आ ही नहीं रहा कि कौन सा पर्स कौन सी लड़की को दे दे, तो बोला जा सकता है कि गिव दिस पर्स टू अ गर्ल, किसी एक लड़की को दे दे, तो ये लगा दिया, तो कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, तो कंफ्यूजन तो दो में हो रहा है ना, तो खाली है पर्स, उसमें थोड़ा सा गोबर भरा हुआ है कोमल, हम दिलवा देंगे आपको, आप टेंशन ना करें, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि भाई सीधी सी बात है, तो आपको पहले ये समझना होगा कि ए एन आर्टिकल कौन सी नाउन के लिए लगेगा, आप पहले आपको ये समझना होगा कौन सी नाउन के लिए लगेगा, आप कहेंगे कि कॉमन होगी, कॉपी होगी, कंफ्यूज करेगी, और सबसे बड़ी बात इन सबका बाप, सबसे बड़ी बात इन सबका बाप, दोबारा बोलो खुद से, सबसे बड़ी बात इन सबका बाप, सब बोलो, मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी बात इन सबका बात बाप, वो नाउन काउंटेबल होनी चाहिए। आप बताइए, आप क्या आपको ये बात समझ में आई, इन चीजों को अगर आप समझ लिए तो मामला आपका बैठ जाएगा, आप इन चीजों को अगर समझ लिए तो आपका मामला बैठ जाएगा, मैं आपको लिटरली कह रहा हूं, आया ना, और बताइए क्या आपको ये बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, अब हम बहुत सारी बातें अभी भी करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा हर एक चीज पे प्रॉपर तरीके से, एक सेकंड के लिए स्क्रीन जारी है, और उस स्क्रीन जाने वाली स्क्रीन को रोक के रखेंगे हम, अगर स्क्रीन गई है तो जाने दीजिए, आपको बस घबराना नहीं। ठीक है, क्लियर गाइस, यहां तक आपका सब कुछ, आपने क्या क्या चीजें जानी, आपने यहाँ इन सारी बातों को जाना या नहीं जाना, क्लियर है? चलिए, आप सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको क्या क्या चीजों की यहाँ जरूरत है, आप मुझे बताइए, आपको यहाँ कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, आप सब लोग फटाफट बोलिए। सबसे पहले कहेंगे आप कि देखो गुरुदेव, कुछ हो या ना हो, सबसे पहले आप देखिए कॉमन नाउन होनी चाहिए, पॉइंट नंबर वन, आगे बढ़ने से पहले। पॉइंट नंबर टू, कॉमन नाउन ही आपको कंफ्यूज करती है, कॉमन नाउन वो होती है जिसकी इस दुनिया में कॉपी होती है, जिसकी इस दुनिया में कॉपी होती है, जो कंफ्यूज करती है, वो कंफ्यूज करने वाली नाउन काउंटेबल भी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें होनी चाहिए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई, आपको दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, बताइए आप, आपको ये दिख गया क्या ऊपर, क्लियर है? कॉमन नाउन, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए, आप समझिए चीजों को, अब मैं यहां लिख देता हूं प्रॉपर तरीके से, ए और एन, आप ध्यान से देखिएगा, ए और एन पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा
इस ट्रिक को पढ़ना पड़ेगा। सिक प्लस आई। स्पीकर पे क्लास मत लेना कोई भी, अभी भी बता रहा हूं। यस, सिक आई। क्लियर है साहब? ये आपके सामने दो स्टेप हैं, एक है आपके सामने शिक और एक है आपके सामने आई। ये दो स्टेप। सिक जिसमें अगर एस का ये किनारा और ये किनारा दोनों पकड़ोगे तो डंडा एक बन जाएगा। बोलो यस और नो। सी का अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, सी के दोनों पॉइंट पकड़ोगे खींच दोगे, डंडा एक और बन जाएगा। आई को हम बीच में लगा देंगे तो आपको पता चल गया कि भाई ये इस तरह से बीच में बैठ जाएगा। समझ आ गया आपको? इसका मतलब ए आर्टिकल बनाने के लिए आपके पास टोटल कितने खम्भों की जरूरत हुई, सब बोलिए। ए आर्टिकल बनाने के लिए टोटल कितने खम्भों की जरूरत हुई, जल्दी से जवाब दीजिए। हेमा कह रही है 3, ए बी 3, स्वास्तिका 3, अनुरंजना 2। राइट। देखिए बेटा, खंबे वो होते हैं जो खड़े रहते हैं। ये जो इस तरह से हैं वो खंबे हैं, जो यूं हैं वो सपोर्ट है, बीम है। चीजों को समझो, ये तीनों होने जरूरी है। अगर इधर की साइड का नहीं है तो वो यूं गिर जाएगा ए, इधर की साइड का नहीं है तो यूं गिर जाएगा। हाँ या ना? बोलो यस और नो। और बीच का नहीं है तो उसके ऊपर कोई वजन रखोगे, फुस ऐसे मतलब जो है गिर जाएगा। तो ए आर्टिकल को बनाए रखने के लिए आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए, एस, आई और सी। इकाई। अब आप मुझे बताइए, तुरंत बोलना, हाँ या ना बोलना। आ ई ई ए, आ ई ए समझ आ गया कॉन्सोनेंट है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ रे, जल्दी बोला करो, हाँ ना तो क्या करो। हेमा ने हाँ बोला है। राइट। मतलब अगर क्लास में होते, पूजा ने हाँ बोल दिया है, गीतिका ने हाँ बोल दिया है, अरे भैया ये कॉन्सोनेंट नहीं है, दिमाग का यूटिलाइज करो, ये वोवल्स। पॉइंट टू बी नोटेड। आप जब ऑनलाइन में इतना सोचने का टाइम है तब इतना कंफ्यूज हो तो ऑफलाइन में क्या होता? ये सब वॉवल्स। पॉइंट टू बी नोटेड। वॉवल्स की हमेशा टांग खींची जाती है। अब गुणसूत्रों का गुणनफल करना पड़ेगा। ए का गुणनफल एन से, गुणसूत्रों का गुणनफल कीजिए माय लॉर्ड, आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब जब ए मतलब शिक और आई दोनों मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ए और एन, ए और एन, ए और एन बनेगा। मतलब दो ऑप्शन है आपके पास, एक शिक है और एक आई है। गेम की तरह ये आपका पहला स्टेप है और आई आपका दूसरा स्टेप है। सबसे पहले आपको सिक पे ध्यान देना है। सब बोलिए, सबसे पहले हम किस पे ध्यान देंगे? आप कहेंगे सर सबसे पहले हम सिक पे ध्यान देंगे। बात बराबर है, सिक पे ध्यान देंगे। बोलो यस सुनो। सिक बोले तो हर नाउन में अगर आप देखेंगे तो ये दो आर्टिकल आपके सामने हैं, और दो आर्टिकल कौन कौन से हैं? आप कहेंगे सर दो आर्टिकल में एक है आपका ए और एक है आपका एन। सर इन दोनों को अगर गौर से देखा जाए तो किसी भी दिखने वाले व्यक्ति को दिख जाएगा कि गुरुदेव ए और ए दोनों में कॉमन है, इसका मतलब सिक तो कॉमन है। तो सबसे पहला टारगेट आपका शिक होना चाहिए। सबसे पहला टारगेट आपका शिक होना चाहिए, चाहे ए लगाओ चाहे एन, सिक तो कॉमन है। सिक के बिना तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बात समझ आएगी नहीं? अब आगे देखिए, मतलब आपको सिक आपको चाहिए एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो, सिक तो आपको चाहिए चाहे कुछ भी हो। बोलो यस और नो। अब आगे देखिए, सुनिए, सिक चाहिए, क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो लिखिए SIC प्लस REA। जब एक लड़की वाला अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने जाता है तो सबसे पहले वो लड़के में कुछ स्पेसिफिक गुण देखता है, वो चाहता है कि उस लड़के में कुछ स्पेशल गुण होने चाहिए।
बोलो यस और नो। वो क्या क्या चाहता है, कौन कौन से गुण होने चाहिए, चलिए आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले वो लड़का सिंगल होना चाहिए। बेटा आदित्य रुक जा, स्वाद मत खराब कर, नहीं तो तुम ही पढ़ा लो इसको, ठीक है मैं रोक देता हूँ, तुम पढ़ाओ, ठीक है तुम पढ़ा लो। ना 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 तुम पढ़ा लो, सेशन बंद कर रहे हैं, अब कोई सेशन नहीं होगा। सेशन नहीं होगा। सभी को हिदायत हिदायत दी जा चुकी है कि जब भी पढ़ाया जाए एडवांस में उतना ही बोलें जितना जरूरी है, वो स्वाद खराब ना करें जो बच्चों के लिए जरूरी होता है, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें बोलनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है कि फील खराब हो जाता है। सबसे पहले तो लड़का सिंगल होना चाहिए, लड़का क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, और जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहेगा कि वो मिंगल हो, हाँ या ना। मिंगल तो उन्हीं को पसंद होगा जिनका अंधा प्यार होगा, जबरदस्त वाला कोई किसी को प्यार करता होगा, वो तो फिर सिंग मतलब मिंगल भी चलेगा। बस मुझे कुछ नहीं समझ आता, मुझे तो मेरा अंधा प्यार है, मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है, तुम मिंगल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारे सिंगल मिंगल से हम कोई मतलब हमें कोई तो व्यापारी थोड़ी है यार, हम जो हम सोचे हैं, हमें बस दिल से भावनाएं हैं, हमारी प्यार है, हम सिंगल विंगल कुछ नहीं देखेंगे हम, बस, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक मामला तो सिंगल का हो गया, ठीक है। दूसरा, अच्छा, सिंगल, आप सिंगल पे हंस रहे, सिंगल नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो हंस रहे हैं उनको शायद लगता है कि नहीं सर आपने डायलॉग मारा, सिंगल थोड़ी चाहिए आजकल, ऑलरेडी मिंगल चाहिए, चलो कोई बात नहीं। दूसरी सबसे बड़ी डिमांड होती है आई, बोले तो वो लड़का इंडेफिनिट होना चाहिए। बेचारा आदित्य गया होता आज काम से, बट कोई बात नहीं, वो अच्छा बच्चा है, उसको मैं डांट नहीं सकता। तो इंडेफिनिट होना चाहिए, इंडेफिनिट का मतलब है जान पहचान का नहीं होना चाहिए। अगर जान पहचान का हुआ, वो आपकी जिंदगी भर आपके प्राण पिएगा। कोई भी छोटी मोटी बात घर में होगी ना, तेरा तो वहां चल रहा था शादी से पहले, मेरे सामने ज्यादा स्टाइल मारी है, मैं पति रहता, सब जानता हूं मैं। तो कभी भी जान पहचान से मत करो जिंदगी में, मतलब लिटरली बता रहा हूं, आप जिंदगी में मतलब जो है सुकून से 2 पल भी नहीं काट पाओगे, हर छोटी बात पे वो ताने मारेगा। तो जिसको आपके कर्म कांड नहीं पता उससे करो, उसे कहते हैं इंडेफिनेट, जो जानता ही नहीं हम कौन है कहां से हैं, हमारी हिस्ट्री जिसके बारे जिसको पता ही नहीं। तो लड़की की पहली डिमांड लड़का सिंगल होना चाहिए, दूसरी डिमांड लड़का इंडेफिनिट होना चाहिए, तीसरी डिमांड लड़का काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल का मतलब है गणनीय, ऐसा लड़का जिसे हम गिन सकें। पता चला कल को हम उसे गिन ही नहीं पा रहे, घर में तो हमारा पति है, भगवान जाने बाहर कितनों का पति है। जैसे लिटरली मुझे कहते हैं लोग, मैं 3 3 का पति हूं, मतलब मेरी 3 शादियां हो रखी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ऐसा पति भी नहीं होना चाहिए। लड़की की कभी ऐसा, लड़की ऐसा नहीं चाहेगी कि मतलब वो अगण्य है, गिन ही नहीं पा रहे हैं, मामला कुछ और ही है, देख हमें ये करा है, पता 3 3 4 4 में बटा हुआ है। ऐसी जिंदगी में सिचुएशन लड़की को नहीं चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये 3 गुण वाला लड़का ही लड़की को पहली प्रायोरिटी पे भाता है, बाकी अंधा प्यार है, बोलो यस और नो। अंधा प्यार तो ये नहीं देखता ना सास ना ससुर, कई लोग तो सास को ही लेके भाग जाते हैं, वो एक अलग बात। तो फिलहाल यहाँ बात आ गई किसकी, यहाँ बात आ गई सिंगल होना चाहिए, इंडेफिनिट होना चाहिए, काउंटेबल। अगर इन तीनों में से एक भी गुण नहीं मिला, वो लड़की जो है आपसे शादी नहीं करे। तो ये चेक करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास एक नाउन होनी चाहिए, और हम शुरुआत यहाँ इस नाउन से करेंगे। नाउन है आपकी ऑरेंज, ORANGE। इस ऑरेंज की सगाई होगी या नहीं होगी, हमें सबसे पहले इस ऑरेंज नाम के लड़के में
ये 3 गुण देखने हैं कि इसमें तीनों गुण हैं या नहीं। हमें तीनों गुण देखने हैं कि इसमें तीनों गुण हैं या नहीं, और हम क्या देखेंगे कि ऑरेंज बेटा सिंगल है, शादी नहीं हुई इसकी। अगर इसकी शादी हो जाती तो इसके पीछे एस लगा होता, और एस लगा होता तो एस का मतलब है शादीशुदा, और शादीशुदा का मतलब बेटा अकेला नहीं, दुखेला ही जिंदगी में। तो कोई भी शब्द जिसके पीछे एस लग रहा है, समझ जाओ शादी हो गई है बेटा, ठप्पा लग रहा है तेरे पीछे पीठ पे एस नाम का। तो जब भी किसी शब्द के पीछे तुम्हें एस दिखे, समझ जाओ बेटा शादीशुदा है, सिंगल नहीं। आया ना, डबल हो गया ये। अब देखिए दूसरी बात, ये ऑरेंज इंडेफिनिट है, हम जानते नहीं कि कौन से ऑरेंज की बात हो रही है, पता नहीं है जिंदगी में है क्या, इसकी में चल क्या रहा है, कौन सा ऑरेंज है। राइट, ऑरेंज क्या होता है ये तो जानते हैं, लेकिन 5 ऑरेंज, 2 ऑरेंज आपने फ्रीज में रखे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, आपने अपने भाई से कहा भैया मैंने ऑरेंज खा लिया है, तो वो तुरंत पूछेगा कौन सा वाला खाया तू, वो जो बड़ा वाला था ना, वो हम खा लिए। अब वो भाई देखेगा उसको, पता था मुझे बड़ा ही खाएगा, तो चिन्ना सा छोड़ा होगा मेरे लिए। ऐसा आम के साथ होता है, एक बड़ा आम और एक छोटा आम फ्रीज में रख दिया ठंडा करने के लिए, हमसे पहले हमारा भाई छोटा जा पहुंचा और बड़ा आम पे हाथ मारा और रख लिया, साहब खाने लग गया तुरंत। हमें समझ आ गया था वो सबसे पहले भागा है, बड़ा हाथ मिलेगा, तुरंत उसने बड़ा वाला पकड़ा और खाने बैठ गया, और हम देखते रह गए। जिंदगी में दोबारा नंबर हमारा भी आएगा बेटा, ध्यान रखना, इस बार हम बड़े आम पे हाथ मारेंगे। ऐसा कई बार होता है, यू नो व्हाट, अच्छी तरह से हाँ है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ऑरेंज को हम काउंट भी कर सकते हैं, काउंटेबल है। मैंने 2 ऑरेंज खाए, 3 ऑरेंज खाए, बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो इसका मतलब हम ये तीनों चीजें जो हैं बेटा, मैंने एडवांस बोलने के लिए मना किया था आदित्य, ये थम्स अप करने के लिए नहीं बोला। थम्स अप तो अजीब चीज लगती है मेरे को, थम्स अप हमसे मत करा कर, हंसा कर। भाई इस लड़के में तीनों गुण है, तीनों गुण है। अब जैसे ही पता चला इसमें सिक लग गया तो एक ही सगाई हो गई साहब। अब एक ही सगाई हो गई, एक ही सगाई जब हुई तो एक ही सगाई करके लड़की वाले जाने लगे, और जब लड़की वाले एक ही सगाई करके जाने लगे तो छोटा भाई ए का जो कि एन है, वो लड़की वालों से बोला साहब सुनो। लड़की वाले बोले हाँ बोल। देखो साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये कह रहा था एक आध गुण मेरे अंदर भी हो तो देख लो, लगे हाथों हमारी बिगड़ दो, कल का कोई भरोसा नहीं महाराज, हो ना हो हमारी शादी। तो लड़की वालों ने मुंह पे मना कर दिया, भाई नहीं, हमारी लड़की नहीं करेगी तुझसे। उसको बड़ा हार्ट अटैक जैसी फीलिंग आई, उसको इतना दर्द उसके सीने में कभी नहीं हुआ जो इस बात को सुनने के बाद हुआ। उसने बोला है नहीं होगी, क्यों, हमारी लड़की ना तोतली है। तो वो फटाफट बोला कि ना ना ना, मैं कर लूंगा, मुझे चलेगी तोतली भी। लड़की वाले बोले हमारी लड़की को तू नहीं चलेगा। उसके दोबारा फिर हार्ट अटैक आया, इस बार वो फिर भी बच गया। उसने कहा तोतली फिर भी नहीं चलूंगा, मतलब ये हो क्या रहा है जिंदगी में, मतलब हमारी जिंदगी में कोई बड़ा ही नहीं है कि, हमारा कोई पैर नहीं है, हमारा कोई नहीं है जोड़ा इस दुनिया में, किस्मत में नहीं, क्या है साफ बोलो ना, बात क्या है, क्यों नहीं करेगी वो। तो लड़की वाले बोले देख हमारी जो लड़की है उसकी कोई डिमांड है। क्या डिमांड है, हमारी लड़की को ये केवल 3 लेटर बोलने आते हैं, आ ई ए, ये 3 लेटर बोलने आते हैं। तो इनसे क्या हुआ, अरे बेटा 3 लेटर जो बोलने आते हैं, वो चाहती है कि उसके लिए जो लड़का देखा जाए, उस लड़के का नाम इन तीनों में से किसी एक अक्षर से शुरू हो। क्यों, अरे जिस व्यक्ति का नाम आई ई ए में से शुरू होगा, वो अपने, उस व्यक्ति का नाम वो अपने मुंह से बोल पाती है बिना तुतला के। और ऐसा क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपने पति का नाम तुतला के बोले, कल को करवा चौथ का व्रत करना पड़े और पति का नाम राधे श्याम है, तो वो नहीं चाहती राधे श्याम जी था डालो, पता चला व्रत कर किसके लिए रही है और लग किसी और के लिए गया।
तो ये कंफ्यूजन करवा चौथ के दिन ना हो, पति का मुंह शुद्ध तरीके से उसके मुंह से निकले, और उन्हीं उन्हीं मतलब उन्हीं व्यक्तियों का नाम वो मुंह से बोल सकती है जिनकी राशि में आ ई ए हो। बड़ी विडंबना साहब। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मतलब कठोर दिन था, वो बड़ा परेशान था वो। उसने कहा कि साहब देखो, आपने हमारी ना जिंदगी छीन ली आज। बोले कैसे? भयंकर बेइज्जती की आज आपने हमारी। ये क्या मतलब, ये कोई डिमांड है तुम्हारी? मतलब आयु से शुरू हो। बेटा देख, आ ई ए से पूरे से नहीं, आ ई ए तीनों में से कोई एक भी हो तो भी चलेगा। ठीक है साहब, आप एक काम कीजिए, आप चेक कर लीजिए हमारे नाम में आगे क्या आता है। तो राशि देखने के लिए आप बताइए मुझे, सबसे पहले क्या किया जाता है? राशि देखने के लिए क्या किया जाता है, आप क्या कहेंगे? सर राशि देखने के लिए जैसे नाम दे रखा है राजपी, तो इंग्लिश का वर्ड लिया जाता है। बोलो बच्चों हाँ या ना? राशि देखने के लिए इंग्लिश का वर्ड लिया जाता है। बोलो हाँ या ना? अबे हाँ ना तो करते रहा करो बीच बीच में। अरे हाँ तो कर दिया करो। हाँ या ना? अरे बेशर्मो, अरे राशि देखने के लिए हिंदी चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए। धन्यो, कुटुम्ब समाए समझ न आए। अरे पहले इसको हिंदी में लिखो पगलो। सॉरी बोलिए, सॉरी बोलो। इंग्लिश नहीं चाहिए, हिंदी चाहिए, हिंदी। सॉरी बोलो सब लोग। कभी कभी ये इधर से ये बाल यूं उड़ रहे हैं ना, तो इनसे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मतलब मैं किसी स्टूडियो में बैठा हूँ और दो चार लोग पंखे लेकर के खड़े हैं और शूटिंग हो रही है और वो मेरे बालों को उड़ा रहे हैं। मैं एक हीरोइन की तरह हूँ, वो मेरी जुल्फों उड़ा रहे हैं। मतलब मुझे अलग सी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वाह, ऐसे उड़ते रहेंगे, मतलब अलग ही है। देख आ हा हा हा, ये जिंदगी यही है, चलता रहता है मामला। तो चलिए, ऑब्वियसली बाल तो हीरोइन के ही अच्छे लगते हैं उड़ते हुए, हीरो के कौन से बाल उड़ेंगे? कई हीरोओं के तो होते नहीं है, बिल्कुल खाली प्लाट होता है उनके, फिर भी वो हीरो होते हैं। देखो आप कभी मतलब हॉलीवुड मूवीज में। तो आपको सबसे पहले हिंदी का नाम चाहिए। बोलो यस और नो, हाँ या ना? तो हिंदी का नाम चाहिए, बोलो हाँ या ना? हिंदी में लिखना पड़ेगा उसको। अरे बोलो यस, हिंदी में लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखने के बाद उस हिंदी वाले वर्ड का पीछे वाला अक्षर चाहिए। बोलो हाँ, बोलो। राशि देखने के लिए उस वर्ड का पीछे वाला अक्षर चाहिए। बोलो यस और नो, आया ना? कौन सा वाला चाहिए? जी सर। गीतिका, मनदीप। अरे राशि देखने के लिए आगे का अक्षर काम में लेते हैं, गीतिका मोटी। अरे कहाँ गई इस बच्ची की बुद्धि, बेचारी क्या करे। आगे का अक्षर काम में लेते हैं और आगे का अक्षर रा है। अगर ये रा आ ई ए में से मैच हो जाए तो समझो एन की भी सगाई हो जाएगी, बट नहीं हुआ ये मैच। तो ऑरेंज का देखते हैं साहब। ऑरेंज को हिंदी में लिखना है आपको, ध्यान रहे, संतरा नहीं लिखना है। मैंने हिंदी मीनिंग लिखने के लिए नहीं बोला, आप उसको जैसे बोलते हो उस वर्ड को, उस वर्ड को बोलने के लिए पहला अक्षर काम में लेना है। ऑरेंज, अ ये जो आ है, ये आई ए से मैच हो गया। मतलब इसमें से तीनों में से कोई भी लग जाए तो समझ जाओ उसके आगे क्या लगाया जाएगा, एन लगाया जाएगा। बोलो ये सब समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? बोलिए। जैसे एक और एग्जांपल, मान लीजिए मैंने आपको एलिफेंट दिया। अब बात ये नहीं है कि तुम्हें ये नहीं पता कि एलिफेंट में आपको लगाना आता है या नहीं आता है, लेकिन आप पहले सिक लगाइए पीछे, SIC। क्या एलिफेंट सिंगल है? बोलो यस। क्या इंडेफिनिट है? बोलो यस। क्या काउंटेबल है? बोलो यस। एलिफेंट में ये तीनों बातें अवेलेबल हैं, तो ए पक्का। अब ये जानने के लिए कि इसके साथ एन जुड़ेगा या नहीं, आप इसका हिंदी वर्जन लिखिए। तो हिंदी वर्जन जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे एली, एली। तो आपने कहा यहाँ जो ए आ रहा है ना, ए, ये आपके आई ए में मैच हो गया तो पक्का एन की सगाई होगी।
बोलो यस और नो। आगे चलिए, आपको किसी ने वर्ड दे दिया यूरोपियन, इंग्लिश वर्ड नहीं देखना है, राइट, यूरोपियन, पहले सिक लिखिए। अब आप बताइए क्या यूरोपियन सिंगल है? यस। इंडेफिनिट है? यस। काउंटेबल है? यस। तो क्या पक्का? ए। अब इसकी राशि देखने के लिए थोड़ा सा इसको हिंदी में लिख लीजिए, आधा अधूरा यू। तो पहला अक्षर इसका य है। क्या आप मुझे बताइए, या इन तीनों में किसी भी अक्षर अक्षर से मिल रहा है? चाहे छोटा बड़ा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, राशि में तो छोटा हो चाहे बड़ा हो मिलना चाहिए, लेकिन क्या है? बोलो नहीं। इसका मतलब आई ए मैच नहीं हुआ, आई ए सक्सेस नहीं हुआ, तो यहाँ केवल ए रहेगा, यहाँ एन की सगाई नहीं होगी। तो जिस तरह आपने देखा कि एलिफेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ तो एन आया, यूरोपियन उसी ई से स्टार्ट हो रहा है, वहां ए आया। ये सारा खेल है आपके साउंड का, हिंदी के साउंड। अगर आप भारतीय हैं, अगर आप इंडियन हैं, तो डेफिनेटली इतनी हिंदी तो आप जानते होंगे कि उसको आप हिंदी में हल्का सा लिख के देख सकते हो कि आगे क्या आ रहा है बोलने, कोई भी आपसे गलत होगा। अब बात आती है, बताइए ऑनेस्ट में क्या आएगा? जल्दी बताइए, ऑनेस्ट में क्या आएगा? जल्दी बताओ, अब तो समझ में आ गया होगा। ऑनेस्ट में लगाइए जल्दी से, एन आएगा। हे मोटी बुद्धि के प्राणियों, हे बेशर्मो, मुझे प्राउड फील होता था किसी जमाने में तुम पर कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब मैं एलिफेंट जैसा एग्जाम्पल तुम्हें दे सकता हूं और उसको भी मैं सिकाइए करके समझा सकता हूं, ठीक है, तो क्या तुम ऑनेस्ट में सिक नहीं लगा सकते? तो कहीं चलेगा जिंदगी भर, ऐसे ही गलत होगा, ऐसे ही बेइज्जती होगी तुम्हारी, देखना आप अगर इस तरह से करेंगे, इसी तरह से बेइज्जती होगी, इस बात का ध्यान रखना। बाकी मुझे मत कहना कि क्या है। आप देखिए ऑनेस्ट दे रखा है, इस ऑनेस्ट को चेक कीजिए, ऑनेस्ट आपका सिंगल है या नहीं? तो ईमानदारी, और ईमानदारी कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं होती। दूसरा इंडेफिनिट, जान पहचान की होती है क्या ईमानदारी? कि भैया तुम्हारे घर में कौन सी ईमानदारी काम कर रही है, वही जो आपके घर में कर रही है, वही ईमानदारी हमारे यहाँ। अच्छा, अच्छा, दूसरी बात, ईमानदारी को काउंट नहीं कर सकते अपन, कर लोगे क्या? 10 ईमानदारी है मेरे पास, दो चार चाहिए तो ले लेना, कांटेक्ट कर लेना हमसे, है हमारे पास। बोलो यस और नो। इसका मतलब तीनों बात खत्म, जबकि एक भी खत्म तो सीधा क्रॉस आए, एक भी खत्म तो सीधा क्रॉस। लेकिन हाँ, ऑनेस्ट, एकता मैडम बहुत ज्यादा आगे जा रही हो आप, सेशन बंद करवाना चाह रही हो, करवा दो। इन सबको पता है तुम सब पढ़े हुए हो, तुम लोगों की भी स्टार्टिंग में पोपट हो रखी है। स्टाइल मत मारा करो। अगर इसके साथ नाउन होती तो गेहूं के साथ गुण पिस्ता। अब देखिए इसको, गेहूं के साथ गुण पिस्ता। अब गिनिए, अब ये आपका सिंगल है, ईमानदार व्यक्ति। अब गिन सकते हैं, सिंगल भी है, पता नहीं कौन से ईमानदार व्यक्ति की बात हो रही है, इंडेफिनिट आया ना, और काउंट भी कर सकते हैं ईमानदार व्यक्ति के, इसका मतलब अब ए आया इसमें। अब जैसे ही ए लगे, तो अब ए लगते ही साउंड पे आ जाइए, साउंड चेक कीजिए, साउंड है इसका ऑनेस्ट। आप देखिए ऑनेस्ट, ऑ ऐसे, बोलो यस और नो। तो आप देखेंगे ऑनेस्ट कैसे, आपने देखा ऑनेस्ट आया ना। अब देखिए आई ए जो है, उस आई ए में ऑनेस्ट का अ मैच हो रहा है, आप मैच कीजिए, दोनों मैच हो गए, इसका मतलब यहां सगाई इसकी भी हो जाएगी, किसकी? एन की। तो अब जाकर के ऑनेस्ट में एन आएगा, खाली अकेले ऑनेस्ट में एन नहीं आएगा। इज दैट क्लियर?